आज हम बात करने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति के बारे में, राजा राम महाराज के बारे में, जो कि शिवाजी महाराज के छोटे बेटे और बोला जाए तो संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। हमने पिछले 2 वीडियो में शिवाजी महाराज का और संभाजी महाराज का इतिहास देखा है और अब हम देखने जाएंगे शिवाजी महाराज के छोटे लड़के राजा राम महाराज के बारे में। राजा राम महाराज का जन्म 14 फरवरी 1670 में रायगढ़ के किले में हुआ था। शिवाजी महाराज ने 1674 से 1680 तक मराठा साम्राज्य को संभाला। उनके बाद उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने 1681 से 1689 तक संभाला था। उनके बाद अब बारी थी राजा राम की। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने राजा राम को बहुत अच्छे से संभाला। इसी वजह से सोयराबाई की नफरत के बावजूद राजा राम संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानते थे। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम का कुछ समय बाद राज्याभिषेक हुआ और 11 मार्च 1689 में मराठा साम्राज्य को मिला उनका तीसरा छत्रपति। राजा राम महाराज की पहली शादी जानकीबाई गुर्जर से हुई, जो कि एक महान योद्धा प्रतापराव गुर्जर की बेटी थी। मुगलों से लड़ते लड़ते प्रतापराव गुर्जर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद शिवाजी ने उनकी 5 साल की बेटी की अपने छोटे बेटे राजा राम से शादी करवा दी थी। दूसरी शादी हुई महारानी ताराबाई से, जिनके पुत्र हुए शिवाजी सेकंड, जिनका इतिहास हम आपको आगे बताएंगे। और तीसरी शादी हुई राजसबाई से। जब राजा राम महाराज बने तो उनके सामने 3 बड़ी दिक्कतें खड़ी थी। पहली कि कुछ मराठे जाकर मुगलों से मिल रहे थे, उन्हें रोकना था, और दूसरी कि राज्य में सूखा पड़ रहा था, और तीसरी कि राज्य में पैसों की कमी थी। संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य मुगलों के सामने थोड़ा कमजोर पड़ गया था, पर हारा नहीं था, जिसके चलते राजा राम ने वेतनदारी देना वापस से शुरू कर दिया था, जिसके कारण अब मराठा साम्राज्य फिर से स्वराज की दिशा पर था। राजा राम के छत्रपति बनने के कुछ समय बाद ही औरंगजेब ने रायगढ़ फोर्ट पर सीधा हमला बोल दिया और उस किले को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय रायगढ़ फोर्ट पर संभाजी की पत्नी महारानी यशोबाई और पुत्र साहू महाराज के साथ राजा राम और ताराबाई भी थे। 5 अप्रैल 1689 में राजा राम अपने कुछ सैनिकों के साथ रायगढ़ किले को छोड़कर जिंजी किले पर चले गए। नवंबर 1689 में औरंगजेब ने रायगढ़ किले को अपने अधीन कर लिया और महारानी यशोबाई और साहू महाराज को कैद कर लिया। कुछ समय बाद ही औरंगजेब ने जिंजी के फोर्ट पर भी सीधा हमला बोल दिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद राजा राम फिर से रायगढ़ किले पर आ गए। जिसके बाद उन्होंने संताजी और धनाजी के साथ मिलकर मुगलों पर सीधा आक्रमण बोल दिया। संताजी और धनाजी जहां मुगलों को देखते वहीं मारते। 1697 में औरंगजेब ने जिंजी के किले पर सीधा हमला बोल दिया और किले के अंदर जाने की कोशिश की। जब यह बात संताजी और धनाजी को पता चली तो वह तुरंत जिंजी के लिए निकल गए और पहुंचते ही मुगलों को भगा कर मारा। अंत में राजा राम ने संताजी को कोल्हापुर से लेकर सतारा तक का राज्य संभालने को दे दिया और धनाजी को सतारा से चक्कन तक का। मार्च 1700 में एक बीमारी के चलते राजा राम का निधन हो गया, जिसके बाद शिवराय की बहू महारानी ताराबाई ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर मुगलों के सामने सीधा युद्ध किया। देखते ही देखते कुछ समय बाद 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके लड़कों में राजगद्दी के पीछे युद्ध होना शुरू हो गया। कुछ समय बाद मोहम्मद आजम शाह ने यह सोचा कि अगर वो शाहू महाराज को रिहा कर देता है तो राजगद्दी के पीछे शाहू महाराज और ताराबाई में युद्ध हो सकता है, जो कि यही हुआ। रिहा होने के बाद शाहू महाराज सीधे दक्षिण पहुंचे। ताराबाई ने उन्हें छत्रपति घोषित करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुणे के भीमा नदी के किनारे ताराबाई और शाहू महाराज के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। अंत में साहू महाराज की विजय हुई और सतारा में उनका राज्याभिषेक हुआ। आगे चल के उन्होंने सतारा को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई। ताराबाई अभी भी साहू महाराज के विरोध में ही थी और 1710 में ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी सेकंड को
कोल्हापुर के पन्हल किले के को सौंप कर वहाँ का छत्रपति घोषित कर दिया। जब शाहू महाराज छूट कर आए थे तब बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने उनका समर्थन किया था और मराठा नौसेना प्रमुख कान्होजी को भी कुछ समय बाद अपने साथ ही मिला लिया था। सन 1713 में शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को मराठा साम्राज्य का पेशवा घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य को फैलाने में शाहू महाराज की बहुत मदद की। सन 1720 में बालाजी विश्वनाथ भट्ट का निधन हो गया और आगे जाके उनके पुत्र बाजीराव बने मराठा साम्राज्य के नए पेशवा, जिनका इतिहास हम अगले वीडियो में जानेंगे। यह था राजा राम महाराज का एक छोटा सा इतिहास आप सभी के सामने।